मिर्जापुर में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के बाद योगी गोरखपुर पहुंचे हैं और यहां पर वो जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। गोरखपुर के जिला अस्पताल में बच्चों के लिए खास वार्ड बनाया गया है। यहां पर तैनात डॉक्टरों और नर्सों का दावा है कि बच्चों को तीसरी लहर से बचाने की मुकम्मल तैयारी यहां कर ली गई है। और अब खुद सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने, समीक्षा करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वो एम्स का भी निरीक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी टीम ने कोविड प्रबंधन का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया और इसके तहत टेस्ट एंड ट्रीट का जो फार्मूला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था, हम लोगों ने इसको प्रभावी ढंग से लागू किया। कोरोना की दूसरी लहर ने अब लोगों की हालत और पस्त करती है। इसके बावजूद कुछ लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले किए जा रहे हैं। ये लोग शायद ये भूल जाते हैं कि इस मुश्किल वक्त में प्रशासन के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर उनकी जान बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में वैक्सीनेशन टीम पर हमला कर दिया गया। मध्य प्रदेश के ही टीकमगढ़ में भी टीका न लगवाने को लेकर के महिलाएं डीएम से भिड़ गई। जबलपुर में तो महिलाओं ने सर्वे करने पहुंचे प्रशासन की टीम को ही रोक दिया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जनहित के लिए अगर यहां स्वास्थ्य कर्मी पहुंचते हैं, प्रशासन की टीम पहुंचती है, तो कुछ लोग नासमझी में किस तरह उन लोगों का विरोध करते हैं जो खुद इन लोगों की, जनता की हिफाजत के लिए, उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए उनसे मिलने आए हैं, उनका टीकाकरण। ऐसी अलग अलग जगह घटनाएं मध्य प्रदेश के उज्जैन, टीकमगढ़ और जबलपुर में भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मालीखेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के करीब 50 लोगों ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग मारपीट की वजह से घायल भी हुए। यह घटना तब हुई जब स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव वालों को कोरोना का टीका लगाने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोगों ने टीका लगाने से मना कर दिया। इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि टीका लगाना उनके लिए क्यों आखिर फायदेमंद है, लेकिन अधिकारियों की बात न सुनते हुए गांव वालों ने उन पर ही धावा बोल दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। टीकाकरण लगाने के लिए गए थे मालीखेड़ी में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। हाँ। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी जी। तो मेहमानी पर थी उस्मानी भाई, मनोज और चांदूलाल वगैरह, ये सारी पब्लिक ले गए। तो मैडम बीच में खड़ी थी। हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बंद करें। हम भी बीच में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने सीधा आके ना सिर पे लट मार दिया। कोरोना गांव में ना फैले, उसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। मरीजों की पहचान करने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में जब जबलपुर जिले के एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने पहुंची, तो गांव के बाहर 20 से ज्यादा महिलाओं ने उनका रास्ता ही रोक लिया। महिलाओं के हाथों में लाठी भी दिखाई दी, जिसे देखकर लोग घबरा गए। इस बीच एक अधिकारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर वो भड़क गई। मजबूर स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां से वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने एक तरफा सब गांव की सभी महिलाएं एकत्रित होकर बैरिकेड लगाकर हम लोगों का वाहन रोके और हम लोग हमारी पूरी जो स्वास्थ्य अमला है उसका उद्देश्य ये है कि 100% लोग टीकाकरण कराएं। पिछला फर्स्ट डोज इन्होंने 10 से 15 लोगों को वहाँ लगाया जा चुका है और उधर से हम लोग कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने हेतु घर घर सैंपलिंग और टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर अभी भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांति हैं उनमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और कोशिश है कि हम लोगों को समझा के कई ग्राम चिन्हित करके वहाँ टीकाकरण को हम लोग सुदृढ़ करना चाहते हैं।
और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पहलवान सुशील कुमार से जुड़ी हुई। हत्या के आरोप में उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन अब रेलवे ने भी उन्हें निलंबित कर दिया है। सुशील पर हत्या का आरोप है। अपहरण, हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं पहलवान सुशील कुमार, लेकिन रेलवे ने उन्हें निलंबित कर दिया है। रेलवे के वाणिज्यिक विभाग में वो सीनियर मैनेजर के पद पर भी थे और अब रेलवे ने उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया। चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। चंदन, रेलवे में भी विध हैं, लेकिन किस तरह की अब कार्रवाई की गई है? डेपुटेशन पर भी कुछ और जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। देखिए, इमीडिएटली उनको सारे ही चार्जेस से मुक्त कर दिया गया है। सस्पेंशन के साथ ही सुशील कुमार रेलवे के पेरोल पे जिस तरह से काम कर रहे थे या रेलवे में नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी फिलहाल उनकी निलंबित हो गई है। और जिस तरह से ये गंभीर अपराध है, ये रूल के मुताबिक 48 आवर्स देने होते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है और मजिस्ट्रेट के सामने FIR जिन धाराओं में दर्ज होती है उसको देखा जाता है। उसके बाद ही रेलवे की तरफ से या इस तरह से जो भी PSU या कंपनी सरकारी नौकरी देती है किसी को स्पोर्ट्स कोटे में, तो कार्रवाई होती है। उसी के आधार पर सुशील कुमार पर कार्रवाई हुई है और रेलवे ने उनको डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे के पद से सस्पेंड कर दिया है। जी, और ये एक बड़ी कार्रवाई सुशील कुमार पर हुई। लेकिन वहीं कोरोना के खिलाफ लोग किस तरह अपनी हरकत से लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, उसकी एक और बानगी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आई। यहां एक गांव में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए समझाने गए जिलाधिकारी से ही गांव की महिलाएं भिड़ गई, उनसे बहस करने लगी। गांव की एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। इस घटना से पहले गांव में वैक्सीन लगवाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ महिलाओं ने झगड़ा भी किया था। ये ग्राम पंचायत अस्तारी है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि वैक्सीन से लोग बीमार हो रहे हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाऊंगे। का परेशानी है? हमें लगवाऊंगे नहीं, हम तो भगवान ने जितना को दाहू जटी गया उतना माए बस। अब एक का दिक्कत है वैक्सीन लगवाऊंगे नहीं, हमारा तो मत आई ना जो जन्म दाव के तुम। ऐसी ही एक और खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भी सामने आई। यहाँ एक गांव में वैक्सीन लगाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर लोगों ने नदी में छलांग लगा दी ताकि वैक्सीन लगाने से किसी तरह से वो बच सकें। लोगों के नदी में कूदने की इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए। लोगों को समझाने की कोशिश शुरू हुई। काफी मनाने के बाद कुछ लोग नदी से बाहर निकले और वैक्सीन लगवाई, लेकिन 1,500 की आबादी वाले इस गाँव में महज 18 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके। क्या यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, आए थे सब लोग, तो गांव का आदमी सब लोग भाग ले थे। टीका उका नहीं लगा। अच्छा, टीका नहीं लगा। कितने लोग अंदर पानी में चले गए? अरे कितना कम तो 100-200 आदमी, 100-150 आदमी थे। इंजेक्शन लगने के बाद ही मर जाते हैं। अच्छा, इसके लिए वो सब भागे थे। मैं तो कल यहीं पे था। मैं सर से बोले कि आपको नहीं चेक होगा, बुढ़े लोगों को हो रहा है। तो नासमझी में कुछ लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं अज्ञानता में, जो कोरोना को निमंत्रण होगा और उसके खिलाफ लड़ाई को कमजोर करना होगा। तो कुछ लोग सरेआम कोरोना नियमों का उल्लंघन करते भी दिखाई देते हैं। और इसका ऐसा ही वीडियो गुजरात के पंचमहल से सामने आया है, जहां एक शादी में शामिल लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। शादी में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए, जमकर जश्न मनाते नजर आए। ना तो किसी को कोरोना का डर यहां दिखाई दिया और ना ही कोरोना नियमों की परवाह। बारात में शामिल किसी भी शख्स के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखा। आम दिनों की तरह शादी का जश्न मनाते, झूमते, नाचते, गाते ये लोग नजर आए। शादी के इस जश्न में 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात। दूल्हे को कंधे पर उठाकर बाराती जमकर झूमे नाचे। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने दूल्हे के परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। इस बीच बेंगलुरु में भी कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लोगों ने जोर जबरदस्ती करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद नगर निगम में कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। आरोपी कि वहां के एक इलाके में लोगों को सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट कराने के लिए परेशान किया। वायरल हुए इस वीडियो में तो कोरोना टेस्ट करने वाला एक कर्मचारी एक लड़के से मारपीट करता नजर आया। इन लोगों ने पहले इस लड़के से कोरोना का टेस्ट कराने को कहा, जिसके बाद लड़के ने 2 टूक मना कर दिया। फिर क्या था, एक शख्स उस पर टेस्ट कराने के लिए दबाव बनाने लगा, लेकिन लड़का लगातार मना करता रहा। इतना ही नहीं,
एक बार तो उसने ऊंची आवाज में गुस्सा करके इनकार भी कर दिया और फिर इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारी उसके साथ बदसलूकी करने लगे। 2 कर्मचारी उसे धक्का देकर जांच वाली टेबल पर लाए और फिर उनमें से एक ने थप्पड़ भी बरसा दी। एक ने लड़के का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर गिराकर मारने भी लगा। इस बीच दूसरे शख्स ने भी लड़के को पीटा और उसकी गर्दन पकड़कर टेबल पर लाया गया। एक और वायरल वीडियो जिसमें 2 लोग कोरोना टेस्ट करवाने से मना करने वाले शख्स के साथ जोर जबरदस्ती करते नजर आए। एक बेहद अहम खबर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,96,000 नए मरीज मिले हैं। 41 दिन के बाद देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 2 लाख से नीचे आई है। वहीं एक दिन में ही 3,511 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में करीब 3,27,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से भी कम हो गई है। देश अब भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और ज्यादातर राज्यों में पाबंदी लोगों की मजबूरी बन चुका है। लेकिन कोरोना से पैदा हुई सारी परेशानियों के बावजूद लोगों की लापरवाही चरम पर है। कई राज्यों से लोगों की पाबंदियों के बावजूद नियम की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें भी सामने आ रही है। कहीं आस्था के नाम पर तो कहीं कार्यक्रम के नाम पर लोगों की भीड़ कोरोना को खुलेआम न्योता दिखाई दे रही है। कोरोना को न्योता देती लापरवाही, पाबंदी के बावजूद टूटे नियम। कब सुधरेंगे लापरवाह लोग? लोगों की भारी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं और धक्का मुक्की। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की हैं, जहां पाबंदी के नियम लागू करवाने की कोशिश कर रही पुलिस से इलाके में फल बेच रहे लोग भिड़ गए। इस बीच हंगामा ऐसा हुआ कि नौबत धक्का मुक्की की भी आ गई। न तो लोगों ने ठीक से मास्क लगाया और लड़ाई के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कोई क्यों सोचे। महाराष्ट्र में फल और सब्जी बेचने के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक पाबंदी में छूट दी जाती है, लेकिन जब फल बेचने वाले 11 बजे के बाद भी अपने घरों को नहीं लौटे तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन लापरवाही का आलम यह कि लोग पुलिस से ही भिड़ गए और जमकर कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मालाखेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के करीब 50 लोगों ने हमला बोल दिया। दावा किया गया कि जब स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव वालों को कोरोना का टीका लगाने पहुंचे थे, तब लोगों ने टीका लगवाने से इनकार किया और बात इतनी बिगड़ी कि लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जबकि दूसरी तस्वीर भी एमपी से ही है, जहां जबलपुर जिले के एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची थी। गांव के बाहर ही 20 से ज्यादा महिलाओं ने उनका रास्ता रोका और हाथ में लाठियां भी दिखाई। लाख समझाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम को ही आखिर वापस लौटना पड़ा। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाने का परेशानी है? हमें लगवाने नहीं, हम तो भगवान ने जितना दाहू जती गया उतना माए परेशानी। अब एक का देख के वैक्सीन लगवाने नहीं, हमारा तो मत आई ना जो जन्म दाव के तुम ना लगवा। देश में कोरोना के कहर के बीच कोरोना से बचाव के सारे नियमों को मुंह चिढ़ाती ये 4 तस्वीरें गवाही देती हैं कि देश में कोरोना के हालात क्यों बिगड़े और अब तक काबू में क्यों नहीं आ रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह कहर मचाया, उसके बाद तो हर किसी के जहन में खौफ पैदा हो गया है। लेकिन लगता है कि यूपी के मुरादाबाद के लोगों को कोरोना से बिल्कुल डर नहीं है। सड़क पर पुलिस वाला मौजूद है, लेकिन लोगों की भीड़ नियमों को खुलेआम तोड़ती नजर आ रही है। सड़क पर भीड़ लगी है, लेकिन ना पुलिस वाला कोई कदम उठा रहा है और ना ही लोगों को नियमों की फिक्र है। पुलिस लोगों के चालान भी काट रही है, लोगों के घरों से निकलने पर निगरानी भी कर रही है, लेकिन लोगों के घरों से बाहर निकलने की भी अपनी अपनी दलीलें हैं। मुरादाबाद में आंशिक कर्फ्यू और लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। मुरादाबाद का ये गलशहीद चौराहा है, जहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, लोग भी गुजर रहे हैं। तो मुरादाबाद में अभी पुलिस कामयाब नहीं है लॉकडाउन का पालन कराने में। लोगों की लापरवाही की हदें पार करती तस्वीरें एमपी के सीधी से भी आई, जहां के बड़हौरा गांव में एक मंदिर में पूजा पाठ के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। न ही चेहरे पर मास्क दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। यहाँ छोटे बच्चे भी थे, जिनके लिए भी सावधानी नहीं बरती गई। आम लोग ही नहीं, जिम्मेदार लोग भी नियमों की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं है।
यूपी के हरदोई में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में जमकर भीड़ लग गई। यहाँ एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे, लेकिन लोग कोरोना को खुलेआम न्योता दे रहे थे। ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी आम लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करवाने की है, लेकिन इन्हें तो खुद ही अपना मास्क लगाने की जिम्मेदारी याद नहीं है। और तो और जश्न के आगे ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। उधर झारखंड के गुमला में भी नियमों की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें दिखी, जहां प्रशासन के अधिकारी ही नियम तोड़ते दिखे। प्रशासन की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑक्सीमीटर बांटे गए, लेकिन ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भीड़ लगाकर एक जगह जुट गईं, एक दूसरे से चिपकी दिखी और नियमों के पालन की किसी को फिक्र नहीं थी। देश के अलग अलग राज्यों में ये हाल तब है जब आज भी कोरोना के मरीजों की संख्या 2.25 लाख से ज्यादा है और कोरोना से मरने वालों की संख्या अब भी करीब 3,500 है। बीते 24 घंटे की ही बात करें तो देश में 1,96,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 3,511 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि देश में पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है, जो अब 10% के नीचे आ गया है। लेकिन यही वो वक्त है जब कोरोना से बचाव के नियमों का और भी सख्ती से पालन करना जरूरी है। ऐसे में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है और हालात फिर बिगड़ सकते हैं। लोगों को ये समझना जरूरी है कि सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने में ही समझदारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर में हैं। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया है। कंट्रोल रूम किस तरह से काम करता है, किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, इसके बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है और इसके बाद ब्लॉक लेवल पर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की भी शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी टीम ने कोविड प्रबंधन का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया और इसके तहत टेस्ट एंड ट्रीट का जो फार्मूला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था, हम लोगों ने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया। मिर्जापुर में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के बाद योगी गोरखपुर भी पहुंचे वाले हैं और वहां वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। गोरखपुर के जिला अस्पताल में बच्चों के लिए खास वार्ड बनाया गया है। यहां तैनात डॉक्टरों और नर्सों का दावा है कि बच्चों को तीसरी लहर के कहर से बचाने के लिए यहां मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है और अब सीएम खुद इन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वो एम्स का भी निरीक्षण करने वाले हैं। कोविड की दूसरी लहर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काबू पा लिया है, लेकिन तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री की तैयारी एडवांस में है। इस वक्त हम लोग गोरखपुर के इस अस्पताल में हैं, जहां बच्चों के लिए पीकू वार्ड बनाया गया और अगर आप वार्ड की तस्वीरें देखें तो जो मशीनें हैं, साफ कुछ यहाँ ऑक्सीजन से लेकर सब कुछ तैयार किया गया, क्योंकि तीसरी जो थर्ड फेज है वो बच्चों के लिए है और इसीलिए ये तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का, इस वार्ड का भी उन्होंने निरीक्षण किया और जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि गोरखपुर किस तरह से तैयार है, क्योंकि ये वही शहर है जहां जापानी इंसेफ्लाइटिस ने सबसे ज़्यादा कहर बरपाया था और 1998 जब पहली बार लोकसभा चुनकर गए थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त सीएम हैं, तो उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी और अब इन्हीं सबको बच्चों की तीसरी फेज में इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ के साथ साथ पूरी यूपी में तैयारी चल रही। सीएमओ गोरखपुर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस तरह तैयारी और क्या क्या है, जरा बताइए। ये जो है हमारे जनपद में ये पीडियाट्रिक वेंटिलेशन आईसीयू वार्ड हैं। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो 17 बेड हैं और हमारे पूरे ज़िले में 3 हमारे पीएससी से भी बेड हैं, 3-3 का बेड है और हमारी सारी सीएससीज जो हैं 22 सीएससीज हैं, उनमें हमारा इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर है। उनमें से 3 सेंटरों पर गगहा, पिपरौली और चौरी चौरा में इसी तरह से 2-2 बेड, 3-3 बेड के हमारे सेंटर स्थापित किए गए। जरा बताइए क्या मशीनें लगी हैं, इधर आ जाइए जी। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है मुख्यमंत्री के जनपद की। क्या मशीनें लगी, जरा बताइए। ये हमारे पास वेंटिलेटर है। इस पर अगर कोई बच्चा आता है जिसका SpO2 कम है, 90 से कम है, अभी तो हमें 94 से कम लेना है, 94 से कम है या 90 से कम है, तो उसको इस पर रखते हैं।
ये सांस देने वाली मशीन है। ये मॉनिटर है, उसका जो भी पैरामीटर आएगा SpO2 हार्ट रेट, ठीक है, वो मशीनें बताएंगी। ये सक्शन है, अगर मुंह में या नाक में कुछ मतलब लिक्विड जमा है, सिक्रीशन है, तो उनसे इससे सक्शन किया जाता है। कुछ दिन पहले अरब सागर में आए तूफान टाउटी की तबाही का एक वीडियो सामने आया है। एक नाव के डूबने से पहले का ये वीडियो 17 मई का बताया जा रहा है। नाव में सवार लड़के ने ये वीडियो बनाकर अपने घर वालों को भेजा था और उसके बाद से ही उसका फ़ोन बंद आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उसी नाव का है जिसे समंदर में डूबे जहाज P305 को खींचने के काम में लगाया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से तूफान की वजह से समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें नाव को डुबो रही हैं। नाव के आगे का हिस्सा कई जगह से टूट चुका है और नाव के बड़े हिस्से में पानी भी भर गया। अंदर चल और नहीं। इस समय हमारे साथ सूरज के पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है और सूरज के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है अभी तक, और ये वीडियो कब का है? मेरा नाम सूरज संतलाल चौहान है, मेरा लड़का सूरज चौहान है। ये वीडियो मतलब हमको कल दिखाई पड़ा और तो मैं देखा तो मतलब वो पूछे कि मतलब ये सूरज चौहान, हम कहाँ सर ये सूरज चौहान है, मेरा ही लड़का है। तो अपने पुलिस के पास गए, जो मिसिंग है या फिर पता नहीं चल रहा है, पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस तो कुछ नहीं बोल रही है। और एक मतलब कॉल गया था, उसके बारे में हम लोग बोले तो कहाँ ऐसा होता है, ये कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये बताइए अंकल कि ये जो वीडियो है, आपका बेटा उस टगबोट में काम करता था, उस बोट में कैसे पहुंचा, कुछ जानकारी मिली? कब का वीडियो है, किसने भेजा? वीडियो तो मतलब उसी दिन का है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि मेरा लड़का कब इस पे चला गया। आपका बेटा कहाँ था? मेरा बेटा मतलब ये एक टैंकर मतलब था, तेल टैंकर, उसी पर रहता था, कंपनी का बोर्ड। ओके, तो ये वीडियो में जो टगबोट दिख रही है वहाँ कैसे पहुँचा? कंपनी ने कुछ कंपनी से बातचीत हुई, कंपनी कुछ बता रही है आपको? नहीं, कंपनी कुछ नहीं बोल रही है। कंपनी हम यहाँ तक कि हमको पता भी नहीं दिया। हमारे रिश्तेदार थे तो वही पता हमको दिए कि मैं बात को मतलब वहाँ से आया बॉम्बे। लेकिन ये वीडियो उसी दिन का है जिसमें जिस दिन ये टगबोट डूबी थी और सूरज दिख रहा है? हाँ, वीडियो उसी दिन का है। तूफान टाउटे से हुई तबाही का एक वीडियो गुजरात के अमरेली से भी सामने आया है, जहां तूफान की वजह से बड़ी बर्बादी हुई। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान ने वहां किस कदर तबाही बरपाई। तेज हवाओं की वजह से मकानों की छतें उड़ गई और पेड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़े। तूफान की वजह से कई पेड़ और मकानों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि कई बगीचे पूरी तरह से बर्बाद हो गए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात के कुछ खास इलाकों से आई ये तस्वीरें। टाउटे तूफान ने किस कदर यहां कहर बरपाया है। लोगों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई पेड़ टूटकर गिर गए मकानों पर, कई मकानों की छतें उड़ गई तो कई बागीचों को बड़ा नुकसान हुआ है। टाउटे की तबाही का एक वीडियो गुजरात के अमरेली से सामने आया और अमरेली में टाउटे तूफान की वजह से 22 मछुआरे समंदर में ही फंसे रहे, जिन्हें कोस्ट गार्ड जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर रेस्क्यू किया। इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कोस्ट गार्ड के जवान तूफानी हवाओं के बीच मछुआरों को समंदर से सुरक्षित निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं।